गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हर्षिता दादीज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भीलवाड़ा से। आज जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है कंपनी लॉ और आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी का कुछ पार्ट हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि कंपनी का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जा सकता है: निगमन के आधार पर, दायित्व के आधार पर और नियंत्रण के आधार पर। हमने देखा था कि इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे कंपनी को 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं: चार्टेड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। लाइबिलिटी के बेसिस पे 2 तरीके से कंपनी हो सकती है: अनलिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड कंपनी। अभी जो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास से वो है लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी जहाँ पर सदस्यों का दायित्व जो होता है वो सीमित होता है और सीमित 2 तरीके से हो सकता है: प्रत्याभूति द्वारा सीमित या फिर अंशों द्वारा सीमित। ठीक है, इसे बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी का मीनिंग होता है जहाँ पर सदस्य अपनी एक निश्चित राशि द्वारा अपनी दायित्व को सीमित कर देता है। जैसे एग्जाम्पल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो एक्सप्लेन कर देगा कि या मेंशन कर देगा कि उसका जो दायित्व है वो 1 लाख रुपए तक के लिए सीमित है। तो जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो उस टाइम पर उस मेंबर से सिर्फ कंपनी 1 लाख रुपए ले सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। इसे बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। दूसरा जो टाइप है वो है लिमिटेड बाय शेयर्स, अंशों द्वारा सीमित दायित्व। जब व्यक्ति अंश खरीदता है, कंपनी से अंश लेता है, तो अंशों पर जो उसकी बकाया राशि होती है उसके लिए उसका दायित्व सीमित होता है। और जब कंपनी वाइंडिंग अप यानी परिसमापन जब कंपनी का होता है तो वो बकाया राशि के लिए ही उसका दायित्व रहेगा, उससे अधिक नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कंपनी से 5 अंश खरीदता है और एक शेयर की राशि जो है वो है 200 रुपये। ओके, तो उसका पूरा अमाउंट हुआ 1000 रुपये। अगर मान लीजिए वो पूरा के पूरा 1000 रुपये अभी चुकाता नहीं है तो उसका दायित्व रहेगा 1000 रुपये के लिए। और अगर मान लीजिए उसने उसमें से 500 रुपये अभी दे दी है और 500 के शेयर्स उसके पास अभी बाकी हैं, तो उसकी लाइबिलिटी वाइंडिंग अप के टाइम पर 500 रुपये की रहेगी। ठीक है, ये हुआ लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी को भी हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डिफाइंड है और पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 70 में डिफाइंड है। हम बात करें अगर 2 क्लॉज 68 की, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जिस पर प्रतिबंधन लगा हुआ है। और प्रतिबंधन किस तरीके का? प्रतिबंधन कि ऐसी कंपनी अपने अंशों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। दूसरा प्रतिबंधन ये है कि प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अधिकतम मैक्सिमम 200 हो सकती है। और तीसरा प्रतिबंधन ये कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, पब्लिक कंपनी अगर 2 क्लॉज 71 की हम बात करें तो पब्लिक कंपनी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। अभी एक और मैं आपको एक प्रोविज़न यहाँ बता रही हूँ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी से रिलेटेड। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में 2015 से पहले जो सिचुएशन थी वो ये थी कि जो कंपनी स्टार्ट होती है तो निवेश पूंजी प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 1 लाख रुपए थी और पब्लिक के लिए कम से कम 5 लाख रुपए थी। लेकिन 2015 के संशोधन के बाद ये पॉइंट हटा दिया गया है। अब इस तरह के निवेश पूंजी का कोई भी मिनिमम प्रोविज़न अब नहीं है एट प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्लासिफिकेशन पर, वो है नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो
कंट्रोल के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर कंपनी को हम 4 तरीके से बांट सकते हैं: गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएटेड कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जो होती है, जहाँ पर जिस कंपनी पर जो कंपनी सरकार द्वारा स्थापित की जाती है, उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें गवर्नमेंट सरकार का जो है वो अंश रहता है, वो कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों को हम एक साथ लेंगे। होल्डिंग कंपनी वो होती है जो कि दूसरी कंपनी को होल्ड कर रही है। इसका मतलब अगर हम मान लें कि ए कंपनी बी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर अगर अपने पास रखती है, तो इसका मतलब ए कंपनी होल्ड कर रही है बी कंपनी को, और बी कंपनी जिसके 50% से ज़्यादा शेयर्स किसी और कंपनी ने अपने नियंत्रण में ले रखे हैं, वो कंपनी कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। आगे बात समझ में, ए कंपनी है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है बी कंपनी। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी के लिए ज़रूरी है कि उसके पास जो कंट्रोल है वो 50% से ज़्यादा शेयर का होना चाहिए। अगर 50% से कम है तो वो होल्डिंग कंपनी नहीं कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट है एसोसिएटेड कंपनी। एसोसिएटेड कंपनी को हम बोल सकते हैं जैसे जॉइंट वेंचर्स होते हैं। मान लीजिए, वापस से एग्जांपल लेते हैं, ए कंपनी एंड बी कंपनी। ए कंपनी ने अगर बी कंपनी के 20% से लेकर और 50% तक अगर शेयर्स अपने पास ले रखे हैं, कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा है, तो वो कहलाएगी एसोसिएटेड कंपनी। अगर 50% से ज़्यादा हो जाते हैं तो वही कंपनी क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी। आ गई बात समझ में? यानी वो उससे क्या कर रही है? एसोसिएट कर रही है, यानी जॉइंट वेंचर। हम इसका एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जॉइंट वेंचर भी एक तरीके से क्या है? एसोसिएटेड कंपनी है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। अदर क्लासिफिकेशंस जो हैं 1% कंपनी एंड ऑल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।